बच्चों का 2 साल खराब करना हो गया, उसके लिए पिछली सरकार, गहलोत साहब जिम्मेदार हैं। सारे प्रमाण उस समय एसओजी को भी दिए थे, सरकार को भी दिए थे, मीडिया को भी बताए थे, आंदोलन भी किया था, लेकिन उस समय परीक्षा रद्द नहीं की। देरी करना पिछली सरकार के कारण हुआ। अगर गहलोत के राज में तभी निर्णय हो जाता रद्द करने का, तो जो इंटेलिजेंट लड़के, जो प्रतिभावान छात्र हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनको आज निश्चित रूप से निराशा हाथ लगेगी। लेकिन ये जीवन है, इसमें हार जीत का खेल चलता रहता है। हम भी बहुत हारे हैं। देखो, ऐसा है, इतनी देरी से परीक्षा रद्द हुई है। वो बच्चों का 2 साल खराब करना हो गया, उसके लिए पिछली सरकार, गहलोत साहब जिम्मेदार हैं। पेपर जब लीक हुआ था, सारे प्रमाण उस समय एसओजी को भी दिए थे, सरकार को भी दिए थे, मीडिया को भी बताए थे, आंदोलन भी किया था, लेकिन उस समय परीक्षा रद्द नहीं की। तो देरी करना पिछली सरकार के कारण हुआ, और अब आज अदालत ने फैसला दे दिया। मैं इसे सत्य की जीत मानता हूं, संघर्ष की जीत मानता हूं, और ये जो पूरा राज्य का बेरोजगार युवा चाहता था, उसके अनुकूल फैसला है। ये नहीं मैंने पिछली सरकार में उठाया मामला, अपनी सरकार में भी मैंने ये मामला, आपको पता है, कई बार मुख्यमंत्री जी को भी कहा, मैंने कैबिनेट में भी उठाया, सब कैबिनेट कमेटी के भी सामने रखा, और बड़ा अच्छा निर्णय राज्य के बेरोजगारों के लिए एक तोहफा के रूप में माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है। इसमें क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर आज जो फैसला आया है, एक पक्ष वो भी था, हालांकि वो छोटा सा पक्ष, वो पक्ष था, छोटा हो पर उसका भी महत्व है। ये बात सही है, अगर गहलोत के राज में तभी निर्णय हो जाता रद्द करने का, तो जो इंटेलिजेंट लड़के, जो प्रतिभावान छात्र हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनको आज निश्चित रूप से निराशा हाथ लगेगी। लेकिन ये जीवन है, इसमें हार जीत का खेल चलता रहता है। हम भी बहुत हारे हैं, लेकिन मेहनती आदमी रुकता नहीं, आखिर में जीतता है। तो मैं उनको कहना चाहूंगा, निराश होने की जरूरत है, परिश्रम करके परीक्षा दो, फिर उनका सिलेक्शन होगा। लास्ट सवाल है, क्योंकि आपकी सरकार में सब कमेटी भी बनी थी इस मामले में, उनकी सिफारिश इससे इतर थी। अब क्योंकि परिणाम जो फैसला आया है हाईकोर्ट का, वो रद्द करने का आया, तो रद्द तो करना ही होगा, क्योंकि कोर्ट का आदेश है। कोर्ट के आदेश को कौन मना कर सकता है? कोई नहीं, ना उच्च न्यायालय हो, उच्चतम न्यायालय हो, रद्द करा दिया अदालत भी, और उनके आंदोलन के कारण झुक गई आगे। बात युवाओं की है, लेकिन श्रेय लेने की लड़ाई ना, मैं तो श्रेय नहीं ले रहा। मैंने तो आप लोगों को बुलाया नहीं, आप आयो, आपका स्वागत है। मीडिया ने अगर इतना इस मामले को उजागर नहीं किया होता, तो ये आज का परिणाम नहीं निकलता। मोटी सी बात। पर ये बात है कि जवानों ने भी संघर्ष किया, हमारी पार्टी ने भी किया, अब क्या नाम से कांग्रेस ने भी, देखो, चाहे कुछ लोकतांत्रिक तरीके से बयानबाजी की। तो ये जो एक अकेला आदमी कह रहा है मैं ही सब कुछ हूँ, तो हम भी उनके हाँ करा रहे हैं, उन्हीं के कारण हुआ है सारा। लेकिन आप सरकार में रहकर भी सरकार के खिलाफ लड़ते रहे इस मामले को लेकर कि युवाओं के साथ अहित ना हो और ये परीक्षा रद्द हो, ये बड़ी बात है। ये तो मैंने कहा था, कई बार कहा था, तो वो कहते हमारी सभा में नहीं आए, हमारे धरने पर नहीं आए। तो ये कैसे हो सकता है? अगर हम बेनीवाल आगे मुख्यमंत्री नहीं तो मंत्री भी बन जाएं, तो कैसे जा सकते हैं? वो तो बेवकूफ बनाने का बयान दे रहे हैं। वो किसी तरह से तुक नहीं पर कर रहे हो तो अच्छा है। आपकी आरएलपी बढ़ेगी, आगे काम कर रहे हो, तो इसमें कौन सा एहसान कर रहे हो? पर मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहता। वो किसी को गाली दिए बिना नहीं रुकते। आपसे भी कमरे से बात करके जाएंगे तो बाहर जाके गाली देंगे, उनका करेक्टर है। और राज्यसभा के चुनाव में मेरे पास 10 बार आए कि मेरे को पैसे दिलाओ, मेरे को पैसे दिलाओ, जब वोट दूंगा। मैंने कहा मैं पैसे की बीमारी में नहीं पड़ा, नहीं माने तो मैंने पैसे दिला दिए। ऐसे आदमी है, उनकी क्या बात करना।